हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में हार्ट पेशेंट्स को या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से परेशान पेशेंट्स को क्या इंपॉर्टेंट गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो वो करते हैं जिसका उन्हें बाद में हेल्थ रिलेटेड नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स इन विंटर्स। टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि हम उन गलतियों के बारे में अगर जानेंगे समझेंगे तो ही उनको सही तरह से हम कंट्रोल कर सकेंगे, कम कर सकेंगे और प्रॉब्लम्स कम होंगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उनको और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखें और यदि उन्हें काम अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। यूजली ठंड के मौसम में सबसे बड़ा मिस्टेक कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स करते हैं वो है काम या एक्सरसाइज नहीं करते। ठंड के मौसम में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि वातावरण बहुत ठंडा होता है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ठंड के मौसम में हम हमेशा चाहते हैं कि अपने आप को घर की गर्मी में या कंबलों में, रजाइयों में छुपा करके रखें ताकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड का एक्सपोजर ना हो। पर इसकी वजह से जो हमारे सुबह पहले की एक्सरसाइजेज है वो मिस हो जाती है। रूटीनली जो हम नॉर्मली गर्मी के मौसम में 5-6 बजे उठ के एक्सरसाइज को जाते हैं, ठंड के मौसम में उस समय अंधेरा भी बहुत होता है, हम जाना भी नहीं चाहते हैं, हम इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ठंड लग जाएगी तो फ़ायदे के बदले नुकसान हो जाएगा। ये सब के चक्कर में हमारी एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और जब एक्टिविटीज़ कम होती है तो हमारा कैलोरी का बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है। यानी कि जो हम अच्छा कंट्रोल करके मेंटेन कर रहे थे चीज़ों को वो सडनली बिगड़ने लगता है और हमारा ओवरऑल कंट्रोल बिगड़ने लगता है, हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ने लगता है। और जब तक मौसम ख़त्म होता है, 2-3 महीने निकल जाते हैं, उस दौरान हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है और हमारे पैरामीटर्स बिगड़ जाते हैं। और हम कॉमनली हर साल ठंड के मौसम में देखते हैं कि हार्ट अटैक और लकवे होने का चांस नॉर्मल टाइम से लगभग डबल होता है। समर के टाइम और विंटर में हम कंपेयर करते हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट जो हार्ट अटैक या लकवा की बीमारियों को लेके आते हैं वो ऑलमोस्ट डबल होते हैं। कारण वही है कि बॉडी का कंट्रोल बिगड़ जाता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है और इसमें ठंड से रिलेटेड फैक्टर्स तो है ही, साथ में आपकी इनएक्टिविटी या ना काम करने की इच्छा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके और क्या डिटेल कारण है उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि ठंड के टाइम गर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग अप नहीं करते। बॉडी को अगर बहुत ज़्यादा ठंड का अगर एक्सपोजर होता है, ठंड में अगर आपकी बॉडी आती है तो काफ़ी चांसेस है कि नलियाँ आपकी सिकुड़ जाएंगी। नलियाँ सिकुड़ती है तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपका ओवरऑल स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कारण प्रॉब्लम होने का चांस भी बढ़ जाता है। अब ये नलियाँ सिकुड़ने का कारण ये है कि ठंड के मौसम में बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए और अपने प्रॉपर एनर्जी मेटाबॉलिज्म को करने के लिए बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है। ज़्यादातर ये एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन ऐसे हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये बॉडी को एक तरह से स्ट्रेस से बचाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा ये होता है कि ये जितना ज़्यादा ब्लड में रहते हैं हमारा डायबिटीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का और हमारा बीपी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और ये सारे रिस्क फैक्टर्स फिर बाद में मिला के हार्ट अटैक वगैरह का चांस बढ़ाते हैं। जब नलियाँ सिकुड़ जाती है तो उसमें क्लॉटिंग का चांस भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सब कारणों की वजह से यदि हम अपने आप को ठंड के मौसम में प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठंड के एक्सपोजर से अपने आप को बचाएंगे नहीं, तो चांसेस ये है कि हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले से जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उनको ही होगा, ये बाकी लोगों को भी हो सकता है यदि वो प्रॉपर सावधानी नहीं रखें। उम्र दराज लोगों को और जिनको पहले से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम या उसके रिस्क फैक्टर्स है उनको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तीसरा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, ठंड के मौसम में अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं देते। ठंड के मौसम में वैसे भी थोड़ा स्नैक करने की, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने की, हॉट कोल्ड ड्रिंक्स या हॉट ड्रिंक्स, चॉकलेट ड्रिंक्स, ये सब पीने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो ये पेय पदार्थ ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई शुगर वाले ड्रिंक्स होते हैं। इसके अलावा ठंड में फ्रूट जूसेस बहुत अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आते हैं अलग तरह के, हम उनके कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा घर पर ट्राई करते हैं। और वैसे ठंड के मौसम में हम घर पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर उन जगहों या देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड या बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा टाइम घर पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डाइट का ध्यान नहीं दे पाते, बार बार खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और साथ में अगर अल्कोहल मिल जाए तो फिर कंडीशन और बिगड़ जाती है क्योंकि अल्कोहल पीने वाले लोग कई बार ठंड का बहाना बनाकर और ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं और जब वो अल्कोहल पीते हैं फ्रेंड्स के साथ तो कई बार स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये सब के बाद जब प्रॉपर कैलोरी वाला, हाई कैलोरी वाला डिनर होता है तो फिर
आपका एक बार में जितना बॉडी में कैलोरी जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। इसके अलावा ये भी होता है कि बार बार जब इस तरह की पार्टीज करते हैं तो सडन अगर कंडीशन ना भी बिगड़े तो लॉन्ग टर्म आपकी कंडीशन बिगड़ने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि 3-4 महीने के एंड में जब भी एक्स्ट्रा कैलोरीज को आप काउंट करोगे तो 3-4 किलो वजन बढ़ जाना बहुत मामूली बात है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ठंड के टाइम हमारा डाइट का कंट्रोल जो हम साल भर मेंटेन करते हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। इसके अलावा लोग कई बार ठंड के टाइम जब हाथ पाँव में दर्द वगैरह होता है या छाती में दर्द होता है या सांस वाँस फूलती है तो लोग कई बार उसको जुकाम समझ के या उसको मस्कुलर पेन समझ के या ठंड के टाइम मसल में ऐंठन हो गई होगी, अकड़न हो गई होगी, ये सोच के इग्नोर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर सुस्ती हो रही होगी तो लोग सोचते हैं कि ये वातावरण की वजह से ठंडी हो रही है इसलिए सुस्ती हो रही है। तो कई बार इसलिए हार्ट के कई इंपॉर्टेंट सिम्टम मिस हो जाते हैं। अब हार्ट के सिम्टम्स में भी छाती में दर्द होना, सांस फूलना, कमजोरी लगना, बेचैनी लगना, पसीना आना, धड़कन बढ़ना, यही सब सिम्टम्स होते हैं। काफ़ी बार ठंड में ये बिना कारण भी आ सकते हैं और आप कई बार उसको इग्नोर कर देते हो कि चलो यार मौसम के हिसाब से होगा यार, छोड़ो, ये कोई सीरियस बात नहीं है। और इस चक्कर में आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और कंडीशन बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ठंड के टाइम आप ज़्यादा सावधानी रखें और अपना कोई भी अगर सिम्टम्स अगर हो रहा हो तो बाकी टाइम पे जितना आप सावधानी रखते हैं लगभग वैसा या उससे ज़्यादा सावधानी रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा कई बार लोग ठंड के टाइम ट्रैवल वगैरह के लिए निकल जाते हैं, अपना डेली रूटीन चेंज कर लेते हैं तो उनकी मेडिसिन का टाइमिंग भी कई बार बिगड़ जाता है, मेडिसिन कई बार खाना भूल भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ने का और सडन बिगड़ने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। ठंड के टाइम ठीक है, लोग कई बार बाहर घूमने को ये सब जब जाते हैं तो अपनी मेडिसिन ज़्यादातर लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि कई लोग लापरवाही इस मामले में करते हैं और अपनी दवाइयों को भूल जाते हैं, उनके टाइमिंग्स को भूल जाते हैं या उसके बारे में ज़्यादा केयरलेसनेस बिहेव करते हैं तो उसको प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, उनकी हेल्थ बिगड़ने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए ठंड के टाइम अपनी दवाइयों को और ज़्यादा सतर्कतापूर्वक लीजिए, क्योंकि इस समय आपका ऑलरेडी बॉडी का कंट्रोल बिगड़ा हुआ है, तो यदि दवा मिस हो गई तो वो कंट्रोल सडनली बहुत बिगड़ सकता है। इसके अलावा ठंड के टाइम अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठंड के टाइम जैसा कि मैंने कहा बॉडी को गर्म रखने के बहाने से लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और कई बार ठंड के टाइम पार्टीज़ वगैरह भी ज़्यादा होती हैं। ठंड के टाइम पार्टीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, लोग कैंपिंग करते हैं या घर में आग जला के खूब अल्कोहल पीते हैं। खासकर जो एरिया में ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के साथ अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। अल्कोहल खुद तो कैलोरीज देता ही है, साथ में स्नैक्स भी हो जाते हैं, तो ये सारा हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है और बार बार लेने से हमारे हार्ट में हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अरिथमिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स और दूसरे तरह के कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा ठंड के टाइम हम स्ट्रेस को भी कई बार इग्नोर करते हैं। ठंड के टाइम कई बार लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी ज़्यादा हो जाता है। ये मौसम का थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा कहते हैं कि जब दिन छोटा होता है तो थोड़ा ब्रेन पर सर्काडियन रिदम चेंज होने का कुछ इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से लोगों को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स थोड़े ठंड में ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से आप जब ठंड के टाइम अपना स्ट्रेस का ध्यान नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे और हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, जिससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक वगैरह का चांस भी बढ़ सकता है। और स्ट्रेस की वजह से कई बार आप डाइट वगैरह पर भी ध्यान नहीं देते, आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करने लगते हैं, जिसकी वजह से भी हेल्थ बिगड़ती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि ठंड के टाइम लोग स्ट्रेस को और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी उतना इग्नोर ना करें तो अच्छा है। इसके अलावा ठंड के टाइम जो चीज़ बाकी चीज़ों में एप्लीकेबल है कि लोग बाहर नहीं जाना चाहते, उसकी वजह से लोग डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाना चाहते। कई बार डॉक्टर्स भी वेकेशन पे चले जाते हैं तो पेशेंट कई बार काफ़ी दिन तक डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते। अब इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि जब आप नहीं मिलोगे डॉक्टर से बहुत दिन तक तो काफ़ी चांस ये है कि दवाइयों का ध्यान नहीं रहेगा, शुगर का ध्यान नहीं रहेगा, बीपी कोलेस्ट्रॉल का ध्यान नहीं रहेगा और सडनली आप इमरजेंसी में डॉक्टर के पास पहुँचोगे तब हालत बिगड़ चुकी होगी। तो इसलिए ठंड के टाइम आपके फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी जो डॉक्टर के साथ है वो रेगुलर होनी चाहिए। ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा टेस्ट वगैरह की भी ज़रूरत है, ताकि अगर आपके पैरामीटर्स कुछ गड़बड़ हो रहे हैं तो उसके लिए दवाई पहले से दी जा सके, उसे मैनेज किया जा सके, लाइफस्टाइल चेंजेस किए जा सकें। पर यदि आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो फिर जब सडनली इमरजेंसी होती है तो फिर कई बार उसे संभालना मुश्किल पड़ता है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतने ही मिस्टेक्स पर हम बात करेंगे, इसके अलावा भी और कुछ मिस्टेक्स बाकी हैं जिनको हम इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और रेगुलरली हमारे वीडियोस को देखते रहें।